हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मास्टर बस प्रोसेसिंग के बारे में। राइट, सो ये वीडियो मास्टरिंग के बारे में नहीं है कि किसी ऑडियो को मास्टरिंग कैसे किया जाता है। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मास्टर बस ट्रैक पे मैं कौन से प्लगइन्स यूज़ करता हूँ और क्यों यूज़ करता हूँ, और आप इसे कैसे आपके प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है। राइट, और जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक है। तो ये रहा मेरा एडिट विंडो, आप देख सकते हो इतने सारे ट्रैक्स है इसके अंदर। और क्विकली मैं बता दूं कि जो भी ट्रैक्स है, जैसे कि यहाँ पे ये ऑडियो ट्रैक्स है, आप देख रहे हो ये ऑडियो ट्रैक्स जा रहे हैं सब ऑलॉक्स में। राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलॉक्स है। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट ओपन किया हो उसके अंदर ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट मेन में जाता रहेगा। राइट, सो अगर इनकेस मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सो मेन जो आपका एक मास्टर बस है, जो कि राइट हैंड साइड में यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, ये वाला ऑप्शन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो स्टूडियो वन में ये क्रिएट हो जाता है। सो यहाँ से ऑडियो आपके साउंड कार्ड में चले जाता है, आपके ऑडियो इंटरफेस में चले जाता है। अगर इनकेस आपके पास ऑडियो इंटरफेस नहीं है, सो जो भी आपका डेस्कटॉप है या तो लैपटॉप है, उसका जो मास्टर आउट है, जो भी हेडफोन आउट है, या तो 3.5 mm वाला जो जैक है, उसके अंदर जो ऑडियो आउट जा रहा है, उसका ये मेन मास्टर है। राइट, सो यहाँ से वो वहाँ पे जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। राइट, बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने उसके पहले भी एक ऑलरेडी एक बस क्रिएट किया है जिसे मैं सब मास्टर बस बोल सकता हूँ, जो कि यहाँ पे। सो जो भी ऑडियो है मेरे यहाँ पे, वो सब ऑडियो इसके अंदर जा रहा है। राइट, इसका नाम मैंने रखा है ऑलॉक्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलॉक्स। और ये ऑलॉक्स जा रहा है मेरा मेन चैनल में, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलॉक्स ऑलॉक्स ऑलॉक्स, सब यहाँ पे ऑलॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे सिंथ में दिख रहा है। सो बेसिकली ये अलग मास्टर में जा रहा है। सो इसे मैंने सिंथ में भेजा है, ये जा रहा है ऑलॉक्स में। सो जो भी ऑडियो जाएगा वो ये वाले मास्टर के थ्रू, ये वाले जो भी प्लगइन है उसके थ्रू प्रोसेस होके इसके अंदर जाएगा। राइट, सो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। पहले चलते हैं यहाँ पे, जो कि मेरा मेन मास्टर बस है, उसके ऊपर दो प्लगइन यहाँ पे लोडेड है। फर्स्ट प्लगइन है इनसाइड प्रो। सो ये प्लगइन ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, इनसाइड प्रो। सो ये प्लगइन है आइजोटोप की तरफ से। काफ़ी लोगों को ये प्लगइन के बारे में आइडिया नहीं होगी, काफ़ी लोग सिर्फ जानते हैं आइजोटोप को उनके ओजोन प्लगइन के नाम से, जो कि काफ़ी फेमस प्लगइन है ओजोन। लोग सिर्फ यही प्लगइन यूज़ करते हैं ज़्यादातर, बट काफ़ी लोग ये प्लगइन को जानते नहीं है, इनसाइड प्लगइन। मैं इस प्लगइन को हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। जो भी प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इनकेस होम स्टूडियो में हूँ तो वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैं स्टूडियो में हूँ, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, 5.1 हो, स्टूडियो हो, कोई भी हो, हर एक प्रोजेक्ट के लिए मैं ये वाला प्लगइन यूज़ करता हूँ। ये प्लगइन बेसिकली क्या काम करता है? सो ये प्लगइन बेसिकली मुझे मेरा जो मास्टर आउट है उसके अंदर मेरा जो भी प्रोजेक्ट का आउटपुट जा रहा है उसका लेवल मुझे बता देता है। अभी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका फाइनल आउटपुट कितना होना चाहिए। अगर आप एक सॉन्ग क्रिएट कर रहे हो, उसका फाइनल आउटपुट आप -6 LUFS, -7 LUFS या तो -5 LUFS आप रख सकते हो। उसके अलावा इनकेस आपको -14 LUFS रखना है, आप उतना भी रख सकते हो, जैसे कि जो यूट्यूब का स्टैंडर्ड है, एंजन देन स्पॉटिफाई और बाकी के जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जब आपको ऑडियो रिलीज़ करना हो, सो वो केस में आप इसे एनालाइज कर सकते हो इसके ऊपर, और आप जज कर सकते हो कि आपका ऑडियो का आउटपुट लेवल कितना जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का ये सॉन्ग का एक थोड़ा सा पार्ट प्ले करके बताता हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगी कि ये कितने लाउडनेस पे ये मेरा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है। राइट, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे सो ये आपको लेवल बता देगा। राइट, सो मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। सो आपने देखा ये -6.3 LUFS तक जा रहा है, एंड देन उसके बगल में ट्रू पिक है जो कि 0.9 dB ट्रू पिक इतना दिखा रहा है। उसके नीचे यहाँ पे साउंड फील्ड है। सो साउंड फील्ड बेसिकली क्या करेगा, आपका जो भी हेडफोन है या तो स्पीकर है, उसके अंदर लेफ्ट और राइट वाला स्पीकर होता है। सो लेफ्ट और राइट स्पीकर जब आप सामने की तरफ रखते हो तो एक स्पैन क्रिएट होता है। राइट, साउंड फील्ड क्रिएट होता है। वो साउंड फील्ड में आपका ऑडियो कितना स्प्रेड हो रहा है उसका
आइडिया आपको लग जाएगा ये वाले साउंड फील्ड से, राइट। सो अगर इनकेस मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लेट्स से मैं किक प्ले करके बताऊँ, सो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे किक है, सो मैं जस्ट किक जो भी ये ट्रैक है उसके अंदर जो किक है उसे मैं सोलो करके सुनाता हूँ। सो यहाँ पे सेंटर की तरफ आप देख सकते हो जो किक है वो सेंटर में काफ़ी फोकस है, बट जो किक का हाई एंड है वो लेफ़्ट एंड राइट भी स्प्रेड हो रहा है। सो उसके वजह से वो लेफ़्ट एंड राइट में भी मुझे दिखा रहा है। सो यहाँ से मुझे एक आइडिया आ जाती है कि जो भी ऑडियो में यूज़ कर रहा हूँ, जो भी साउंड में यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे स्पेक्ट्रम में, लेफ़्ट एंड राइट वाले स्पेक्ट्रम में, साउंड फील्ड स्पेक्ट्रम में वो कितना स्प्रेड हो रहा है, राइट। बहुत बार लोग बोलते हैं कि जो भी ट्रैक में क्रिएट कर रहा हूँ वो ह्यूज नहीं लगता है, वो स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है। सो ये वाला साउंड फील्ड जो ऑप्शन है आपको बता देगा कि जो भी आप साउंड यूज़ कर रहे हो वो स्प्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो दूसरे प्लगइन यूज़ करके हम लोग उसे स्प्रेड आउट कर सकते हो या तो उसको एक्सपांड कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में। बट उसके पहले आपको यहाँ पे ये ऑप्शन पता चल जाएगा कि ऑडियो कितना स्प्रेड हो रहा है लेफ्ट एंड राइट में। उसके बगल में यहाँ पे कॉलोरेशन +1 -1 है, उसके बीच में 0 है, राइट। सो ऑडियो अभी स्टेडी है 0 पे, यहाँ पे ग्रीन डॉट आपको दिख रहा है। सो ये 0 पे स्टेडी है। जब भी ऑडियो में प्ले करूँगा सो ये क्या करेगा, अगर इनकेस ऑडियो में फेज इशू आता रहेगा तो ये टूवर्ड्स -1 चले जाएगा। अगर इनकेस ऑडियो मेरा प्रॉपर फेज में है जिसके अंदर फेज इश्यूज नहीं है तो वो +1 की तरफ जाएगा, राइट। सो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका ऑडियो हमेशा +1 की तरफ ही रहे। सो ये फिलहाल 0 की तरफ है। मैं अगेन ऑडियो प्ले करता हूँ और अभी आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन डॉट है ये आपको दिखाएगा कि बेसिकली ऑडियो में फेज है या नहीं है, और ऑडियो कितना अच्छे से इन फेज है वो आपको इससे पता चल जाएगा। आप देख रहे हो +1 की तरफ है वो, क्योंकि ये किक प्ले हो रहा है। मैं इसे सोलो हटा देता हूँ। सो आपने देखा वो हमेशा 0 के ऊपर ही है। सो आपको भी ये चीज़ ध्यान देना है जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करो वो हमेशा 0 के ऊपर ही होना चाहिए, +1 के आसपास होना चाहिए। अगर इनकेस वो -1 की तरफ जा रहा है या तो कंप्लीटली -1 पे टिका हुआ है, इसका मतलब है कि आपके ऑडियो में फेज इश्यूज़ है। अगर आप स्पीकर से आपको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है, जब भी आप हेडफोन पे सुन रहे हो या तो स्पीकर पे सुन रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि फेज इश्यूज़ है, सो ये प्लगइन डेफिनेटली आपको बता देगा कि पर्टिकुलरली वो जगह पे फेजिंग इश्यूज़ आ रहा है। उसके अलावा भी प्लगइन्स में बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, वो मॉड्यूल्स आप चेक करके बहुत सारे चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो आपके ऑडियो में थ्रू आउट, जब भी आप प्ले कर रहे हो ऑडियो को, और जब भी आप एक प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस में हो तब भी आपको हर एक जगह पे वो ये आपको नोटिफाई करेगा या तो ये आपको बताते रहेगा कि ऑडियो में बेसिकली क्या चल रहा है। लाउडनेस हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, या तो कलरेशन हो गया। सो ये प्लगइन हमेशा यहाँ पे राइट हैंड साइड में ओपन रहता है। आप देख सकते हो इसे मैंने यहाँ पे पिन करके रखा है। तो जब भी म्यूज़िक प्रोडक्शन चालू होता है या तो जो भी काम कर रहा हूँ मैं, मिक्सिंग कर रहा हूँ, सो वो केस में ये प्लगइन हमेशा ऐसे ही राइट हैंड साइड में ओपन रहती है, राइट। सो ये थी प्लगइन आइज़ोटोप की तरफ से जिसका नाम है इनसाइट प्रो, राइट। उसके बाद जो प्लगइन है वो है BX मीटर, ब्रेनवर्क्स की तरफ से है। बेसिकली ये भी प्लगइन सेम है। RMS मीटर आपको बता देगा, ये RMS लाउडनेस आपको बता देगा। और ये प्लगइन बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर अगर इन केस मुझे मिड वाला सेक्शन सुनना हो, ऑडियो का साइड सेक्शन सुनना हो, तो मैं यहाँ से उसे ऑन करके मिड सेक्शन या तो साइड सेक्शन में सुन सकता हूँ। अगेन लेफ्ट राइट का भी ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाता है, और इन केस मुझे RMS लेवल चेक करना है तो वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। काफ़ी कम बार मैं प्लगइन यूज़ करता हूँ, बट अगर मुझे जैसे कि मैंने कहा मिड साइड मुझे चेक करना हो तो मैं इस प्लगइन को यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो ये एक प्लगइन है जो कि मेरे मेन मास्टर बस पे लोडेड है। ये मेन मास्टर बस पे क्यों लोडेड है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ ऑडियो को, मुझे सिर्फ ऑडियो के मेजरमेंट्स लेने हैं। इसके लिए ये मेन मास्टर बस पे लोडेड है, क्योंकि इसके अंदर मैं ना तो ऑडियो कम करने वाला हूँ ना तो ऑडियो को प्रोसेस करने वाला हूँ, और ये प्लगइन के अंदर कुछ प्रोसेस भी नहीं होता है,
राइट, मतलब जैसे कि ऑडियो को कंप्रेस करना, एक्सपांड करना, एनीवे जो भी हो। सो इसके लिए ये मास्टर बस पे लोडेड है। उससे पहले वाला जो मास्टर है, जिसे सब मास्टर मैं बोल सकता हूँ, वहाँ पे प्रोसेसिंग वाले प्लगइन्स मैंने लोड करके रखे हैं। सो उसमें जो फर्स्ट प्लगइन है वो है प्रो L2। सो ये फैब फिल्टर की तरफ से प्रो L2, इसका काम है बेसिकली लिमिटिंग करना। क्या लिमिट करेगा? सो ये 0 dB के ऊपर जितना भी ऑडियो जा रहा है उसे ये लिमिट करेगा, उसको ये 0 dB के ऊपर जाने नहीं देगा। सो 0 dB के ऊपर जितना भी ऑडियो जा रहा है उसे वो क्लिप कर देगा, उसे वो कट कर देगा, राइट। इसी तरीके से आप ऑडियो का लाउडनेस बढ़ा सकते हो। सो ये प्लगइन मेरे मास्टर बस पे फर्स्ट रैक में लोडेड है, जिससे मेरा फर्स्ट लाउडनेस मैं अचीव कर रहा हूँ। अगर आप प्लगइन में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखोगे तो मैंने इसका गेन सेट किया हुआ है +1.8 dB पे। इसका मतलब है कि जो मेन ऑडियो है उससे मैं इसे बूस्ट कर रहा हूँ +1.8 dB से। सो यहाँ पे मेरा लाउडनेस में बूस्ट कर रहा हूँ, सेम टाइम ये ऑडियो को लिमिट भी कर रहा है। बेसिकली जब भी ये प्लगइन लोड करता हूँ मैं, जब भी मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ, सो ये प्लगइन हमेशा +2.9 पे लोडेड होती है, +2.7 पे लोडेड होती है। बट ये वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैंने इसे कम किया है क्योंकि ऑडियो काफ़ी लाउड हो रहा था। सो इसे मैंने +1.8 पे सेट करके रखा है। सो अभी आप यहाँ पे पूछोगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ये इतना लाउड क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जब भी ये प्लगइन लोड करता हूँ मैं, जैसे कि ये अभी +2.7 पे सेट होता है, और जब भी मैं भी म्यूज़िक ट्रैक क्रिएट कर रहा हूँ या तो जो भी पार्ट जनरेट कर रहा हूँ या तो म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टेज में, मुझे जो भी ट्रैक है उसका ऑडियो लेवल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत बार आप क्या करते हो, क्योंकि मास्टर में कुछ भी नहीं है तो आपको इंडिविजुअल ट्रैक का लेवल बढ़ाना पड़ता है, एंड देन एट दी एंड जब ऑडियो काफ़ी लाउड हो जाता है वो टाइम पे आप क्या करते हो, देन अगेन आपको प्रोजेक्ट में रीबैलेंस करना पड़ता है। सो वो चीज़ यहाँ पे सेव हो जाती है मेरी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मास्टर ऑडियो को बूस्ट कर रहा है और जो भी ऑडियो इसके थ्रू प्रोसेस होके जाएगा वो ऑलरेडी इसका फ्लेवर उसके अंदर ऐड कर देगा। जो भी कंप्रेशन है, जो भी लिमिटिंग है, वो पहले से ही ऐड करेगा। सो मुझे मेरे म्यूज़िक प्रोडक्शन के बाद मुझे ये प्लगइन्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट, क्योंकि ये उनके फ्लेवर पहले से ही स्टार्टिंग से ही ये प्लगइन्स उसके फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। और अगेन प्लस चीज़ ये है कि मैंने क्योंकि इसको बूस्ट करके रखा हुआ है, सो जो भी ऑडियो में इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो भी ट्रैक में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, उससे मुझे ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे जैसे प्रोग्रेशन बढ़ते जाता है म्यूज़िक प्रोडक्शन का, मुझे अगर लगा कि ऑडियो काफ़ी लाउड हो रहा है, सो मैं इसे यहाँ से कम कर दूंगा, राइट। जैसे ये वाले केस में +1.8 पे ये सेट है, सो इसे मैं कम करते जाऊंगा, बट हालांकि उतनी कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। अगेन और एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर इनकेस पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद मुझे ये ट्रैक किसी मास्टर इंजीनियर को भेजना हो, या तो लेट से मैंने कुछ ऑडियो यहाँ पे मिक्सिंग किया है, वो ऑडियो मुझे किसी मास्टर इंजीनियर को भेजना है, राइट। सो वो केस में मैं क्या करूँगा, ये वाले प्लगइन को सिर्फ बाईपास कर दूंगा, या तो इसका जो +1.8 ऑप्शन है इसे मैं कम्प्लीटली डाउन कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मुझे 2 dB का डिफरेंस मिलेगा। 2 dB मेरा ऑडियो लेस लाउड होगा, जिससे मेरा जो मास्टरिंग वाला इंजीनियर होगा उससे हेल्प आउट होगा ऑडियो को मास्टरिंग करने के केस में। सो ये चीज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी अगर इन केस आप ये सेम वे से अगर आप ये प्लगइन लोड करोगे और आप सेम वे से म्यूज़िक प्रोडक्शन या तो मिक्सिंग करोगे। तो यहाँ पे प्लगइन को मैंने डिफ़ॉल्ट स्टेट पे रखा है। सो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट मैंने यूज़ किया है, और यहाँ पे अगर स्टाइल आप देखोगे तो मैंने मॉडर्न यूज़ किया हुआ है, सो जिससे काफ़ी क्लीन साउंड मुझे मिलता है। अगर इनकेस आपको कुछ और साउंड चाहिए तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो, राइट। सो ये था फर्स्ट प्लगइन प्रो L2, जिसके बाद सेकंड प्लगइन है Dyn1, राइट। सो ये लीप विंग की तरफ से प्लगइन है। ये प्लगइन बहुत रेयरली मैं यूज़ करता हूँ अगर इनकेस मुझे लग रहा है कि जो भी ट्रैक मैंने प्रोड्यूस किया है वो ट्रैक में से पंच नहीं मिल रहा है मुझे, या तो जैसा साउंड चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। सो ये प्लगइन डेफिनेटली मुझे हेल्प करता है वो केस में। सो यहाँ पे भी अगेन आपको जाना है इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में, डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स में, और यहाँ पे मास्टरिंग के प्रीसेट्स हैं एंड मिक्स बस के प्रीसेट्स है। इन दोनों में से कोई भी प्रीसेट्स आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऑडियो सही लग रहा है वो प्रीसेट मैं सेट कर देता हूँ, एंड दैट्स इट, आई एम रेडी टू गो। सो ये भी काफ़ी एक अच्छी प्लगइन है, बहुत रेयरली मैं यूज़ करता हूँ। बहुत बार मैं दोनों प्लगइन को यूज़ करता हूँ साइमल्टेनियसली, प्रो L2 एंड देन उसके बाद Dyn1। सो डिपेंड करता है कि ऑडियो का जॉनर कौन सा है और
क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ वो है गुलफॉस। सो ये मेरी फर्स्ट प्लगइन थी जिसे मैंने परचेज़ किया था। सो काफ़ी बेस्ट प्लगइन है और डेफिनेटली मैं हर एक को रेकमेंड करूँगा ये प्लगइन एक बार चेक करने के लिए। सो ये प्लगइन बेसिकली ऑटो इक्वलाइज़र में इसे बोल सकता हूँ। ठीक है, सो ये प्लगइन बेसिकली जो भी अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज है उसे कम करने के लिए ट्राई करेगा और जो इसेंशियल फ्रिक्वेंसीज है उसे ये बूस्ट करने के लिए ट्राई करेगा। सो बेसिकली जो रिंगिंग फ्रिक्वेंसी है उसे कम करेगा और उसे उससे कंपनसेट करने के लिए दूसरे फ्रिक्वेंसी को ये बूस्ट करेगा। राइट, सो उसके अंदर एक ऑलरेडी एक एल्गोरिदम फिट किया हुआ है जिसके हिसाब से वो अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी को कट एंड बूस्ट करता है। सो ये एक लाइन मेंटेन करने के लिए ट्राई करता है, ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसीज को उस हिसाब से बैलेंस करने के लिए ट्राई करता है। सो एक बार मैं ये प्लगइन आपको विद ऑडियो सुना के बताता हूँ, एक बार बाईपास करके और एक बार ऑन करके। सो आप खुद से चेक कर सकते हो कि ऑडियो में कितना डिफरेंस आ रहा है। राइट, सो मैं ऑडियो को प्ले करके बताता हूँ। पहले मैं इसे बाईपास रखता हूँ। सो आपने देखा जब भी ऑडियो ये प्लगइन के थ्रू जाता है सो ये ऑटोमेटिकली कुछ फ्रिक्वेंसीज है उसे बूस्ट करता है, कुछ फ्रिक्वेंसीज है उसे कट करता है। सो उसका खुद का एक एल्गोरिदम है और वो एल्गोरिदम जब काम करता है आपको जो इससे आउटपुट मिलता है वो डेफिनेटली 20 से 30% काफ़ी अच्छा ही मिलता है। अगर इनकेस आप EQ में इतने अच्छे नहीं हो, आपको पता नहीं है किसी भी साउंड को EQ कैसे करना है, सो डेफिनेटली ये प्लगइन आपके मिक्स बस में होना ज़रूरी है। मिक्स बस क्या, आप इसे हर एक चैनल पे भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपका ऑडियो 100% इम्प्रूव हो जाएगा और आपका मिक्स 100% इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप इसका सेटिंग देखोगे तो मैंने इसे रखा है रिकवर 30% एंड टेम 30%। ये हमेशा ऐसे ही लोड होता है मेरे मास्टर बस पे। सो 30% ये ऑडियो को रिकवर करेगा, जो भी फ्रीक्वेंसीज है इसेंशियल फ्रीक्वेंसी उसे ये बूस्ट करेगा और 30% से जो यहाँ पे टेम लिखा है सो 30% से ये इसे कम करेगा। अगर इनकेस आपको लग रहा है कि आपके ऑडियो में मडीनेस ज़्यादा है, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तब वो केस में आप इसे 30% से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। राइट, सो मैंने इसे 30% पे ही फिलहाल सेट किया है। उसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि बायस ऑप्शन है एंड बूस्ट ऑप्शन है। सो मैं जस्ट यही दो ऑप्शन यूज़ करता हूँ। सो ये था गुलफॉस प्लगइन। साउंड थेरी करके कंपनी है, उन्होंने ये प्लगइन मैन्युफैक्चर किया हुआ है। सो आप डेफिनेटली ये प्लगइन चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ वो है ओजोन 9। नो डाउट अगर ये प्लगइन आपके मास्टर बस पे नहीं है दैट मीन्स कि आप काफ़ी कुछ लूज़ कर रहे हो पर्टिकुलर ये प्लगइन से। राइट, आज के तारीख में कोई ऐसा ना हो जो ये प्लगइन यूज़ नहीं करता हो मास्टर बस पे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे जस्ट 3 मॉड्यूल्स ही लोड करके रखे हैं। बेसिकली जब भी आप ये प्लगइन ओपन करते हो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स ओपन हो जाते हैं, बट बिकॉज ये मेरा कस्टम टेम्पलेट है सो इसके अंदर जो टेम्पलेट मैंने सेव किया है वो यहाँ पे सिर्फ 3 मॉड्यूल्स के साथ ही मैंने सेव किया है। इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा ये प्लगइन के बारे में, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ओजोन 9 और मे बी ओजोन 10 के ऊपर, जिसके अंदर आप मास्टरिंग कैसे कर सकते हो या तो मास्टर चेन पे इसे कैसे यूज कर सकते हो, वो वीडियो में मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं क्विकली बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे इक्वलाइजर एक मॉड्यूल ओपन किया है जिसके अंदर EQ है, काफी अच्छा EQ है। अगर इनकेस लास्ट स्टेज पे अगर आपको लग रहा है कि आपने जो भी म्यूजिक प्रोडक्शन किया है, मिक्सिंग किया है, उसको उसका हाई एंड आपको बूस्ट करना है या तो मे बी कुछ सर्जिकल चीजें आपको करनी है जैसे कि लो एंड कट करना है स्टीरियो में से, या तो साइड इंफॉर्मेशन में ही आपको हाई इंफॉर्मेशन बूस्ट करना है, वो चीज यहाँ पे मैं करता हूँ। उसके बाद में मैक्सिमाइजर है, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि मुझे जो लाउडनेस अचीव करना होता है -5 -6, अगर इनकेस मैं वो लाउडनेस मुझे अचीव नहीं हो रहा है, मैं उसके आसपास हूँ और मुझे लग रहा है कि और हेडरूम है, मैं ऑडियो को और बूस्ट कर सकता हूँ, सो वो केस में मैं यहाँ पे मैक्सिमाइजर या तो जो नेक्स्ट मॉड्यूल है विंटेज लिमिटर, दोनों में से कोई से भी जगह पे ऑडियो को बूस्ट कर देता हूँ। करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ थ्रेशोल्ड आपको नीचे लेके आना है और बस आपका ऑडियो बूस्ट हो जाएगा। भले ही ये 0 पे सेट है बट स्टिल ये एक लिमिटिंग का काम कर रहा है, क्योंकि ऑडियो जब भी प्ले होगा
उसे ये सीलिंग जो मैंने यहाँ पे रखा है 0.0 पे रखा है, उसके ऊपर जब भी ऑडियो जाएगा वो उसे लिमिट करेगा। अगेन सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। अभी देन अगर किसी को डाउट होगा कि ये मॉड्यूल्स क्यों है, फिर अगर इसे मैं बाईपास करके रखूँ तो इसका चेंजेस क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा गाने के ऊपर। सो बेसिकली जैसे कि आपने चेन में देखा, मेरा फर्स्ट जो प्लगइन था वो था प्रो L2, जहाँ पे मैं ऑलरेडी लिमिटिंग कर रहा हूँ एंड देन मैं उसे बूस्ट भी कर रहा हूँ। एंड देन जब ये ऑडियो गुल्फॉस के बाद जब ओजोन में आ रहा है, सो यहाँ पे भी ऑडियो मेरा लिमिट हो रहा है। राइट, सो मैं हर एक स्टेज पे थोड़ा सा ऑडियो लिमिट कर रहा हूँ, ना कि किसी एक ही लिमिटर को या तो मैक्सिमाइजर को मैं एग्रेसिवली यूज कर रहा हूँ। राइट, जिससे होगा ये कि एक ही प्लगइन से ज्यादा आउटपुट लेने से अच्छा और ऑडियो वहां पे ही ज्यादा कंप्रेस हो जाए, उससे बेटर है कि मैं एक एक स्टेज पे उसे हल्का हल्का कंप्रेस करूँ या तो लिमिट करूँ। सो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे भी मैक्सिमाइजर पे भी वो लिमिट हो रहा है एंड देन अगेन विंटेज लिमिटर पे भी वो लिमिट हो रहा है। मैं एक बार ऑडियो वापस प्ले करके बताता हूँ और आपको मैक्सिमाइजर मॉड्यूल और विंटेज लिमिटर दोनों पे ऑडियो दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे ऑडियो दिखाई देगा कि वो कितना लिमिट हो रहा है। सो मैं ऑडियो प्ले करता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे किक आ रहा है वहाँ पे ऑडियो लिमिट हो रहा है एंड अगेन विंटेज लिमिटर में यहाँ पे भी हल्का सा ऑडियो लिमिट हो रहा है। राइट, सो अभी आपको आइडिया आ गया है कि मैं कैसे मेरा मास्टर बस है या तो जो मिक्स बस मैं बोलूँ उसे मैं कैसे मैनेज करता हूँ, उसके अंदर क्या क्या प्लगइन यूज़ करता हूँ, किस तरीके से यूज़ करता हूँ और उसका स्टार्टिंग से ही ये प्लगइन यूज़ करने का क्या फ़ायदा मुझे मिलता है, क्या बेनिफिट मुझे मिलता है। आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो आपके सेशन में। पहले से ही मास्टर बस पे या तो मिक्स बस पे आप ये प्लगइन लोड करके रख सकते हो। उसको आपको एक सर्टन पैरामीटर्स के साथ सेट करना है एंड देन उसके बाद जो भी आपका काम है, म्यूजिक प्रोडक्शन हो या मिक्सिंग हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, इनकेस अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो सो ये वाले प्लगइन्स मिक्स बस पे बिल्कुल भी यूज ना करें। बेटर होगा कि आप इसे हमेशा मिक्स सेशन में या तो फिर प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन स्टेज में ही आप ये प्लगइन्स को मास्टर बस पे या तो मिक्स बस पे यूज करें। अगर इनकेस आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक बटन को हिट करना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग।